आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती रमा चौहान है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया डीएवी शाखा इंदौर में। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे एक क्लाइंट है जो राव में ही रहते हैं इंदौर में। जो मैंने उनकी लास्ट ईयर एक पॉलिसी की थी जीवन उमंग, 12.5 लाख का समय छोड़ दिया था मैंने उन्हें। और पहले की भी उनकी 4-5 पॉलिसियाँ चल रही थी, छोटी छोटी, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके के समय सूट की। तो वो मतलब उनका कुल जो रिस्कवर है 30 लाख के समथिंग चला गया था, छोटी बड़ी पॉलिसियाँ, और मैंने 12.5 लाख का जो दिया था वो मिलाकर उनका मेडिकल वगैरह सब कुछ किया, पॉलिसी करवाई। उन्होंने मुझे ईयरली पेमेंट दिया, मतलब 1,08,000 के समथिंग उनका पेमेंट आया था। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने वो पॉलिसी की थी। अब इस साल क्या हुआ, जब उनका नवंबर में रिन्यूअल आने को है तो उन्होंने 15 रोज़ पहले ही मुझे कॉल कर दिया था कि मैडम मैं इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने ट्रैवल पर चलाने के लिए एक कार बुक कर दी है। 18 लाख की गाड़ी है, जिसमें से 9 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट दे दिया है और 9 लाख रुपए का वो लोन करा रहे हैं। 15 दिन पहले से मुझे जब उन्होंने कॉल किया तो मुझे एक टेंशन हो गया कि बाप रे, इतने बड़े अमाउंट की जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी। इस तरीके से हमारा लैप्सेशन भी बढ़ता है। और फिर मैं बस 15 दिन से ये सोच रही थी कि कैसे समझाऊंगी, क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी, कैसे मानेंगे वो। डेवलपमेंट ऑफिसर को ले जाऊँ क्या वहाँ समझाने, या किसी बड़े अधिकारी को ले जाऊँ क्या, किस तरीके से मानेंगे। बस मेरे दिमाग में वही कश्मकश चल रही थी। उसी के बीच मैंने अभी 7 से 8 रोज़ पहले हेमंत पाटले सर जी का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी शानदार बात बताई थी। उन्होंने बोला कि मतलब हमें पॉलिसी बेचना नहीं है, या क्लाइंट को पॉलिसी मतलब जैसे ही हम पॉलिसी शब्द बोलते हैं तो क्लाइंट उसमें एकदम से उनको ऐसा दिखता है कि बस ये तो अपना पॉलिसी देने के लिए आया है। हमें तो सिर्फ क्लाइंट को एजुकेट करना है, एजुकेशन देना है। तो उन्होंने इतने अच्छी तरह, उनका वो सेशन इतना अच्छा था कि मतलब मैंने उसी के ज़रिए मतलब मेरी ये पॉलिसी बची। जैसे सर ने उस सेशन में बताया था कि जिस तरीके से हम एक कार लेते हैं और कार का हम इंश्योरेंस कराते हैं, है ना, तो मतलब उसमें जो भी टूट फूट या घटना दुर्घटना होती है तो कुछ प्रीमियम देकर, और हम उतने बड़े अमाउंट का जो रिस्कवर है वो बीमा कंपनी के ऊपर, बीमा कंपनी के सिर पर डाल देते हैं। और या फिर हम जैसे बाइक चलाते हैं तो हम बाइक का जब भी बाइक चलाते हैं तो हमारे सिर में कुछ नुकसान ना हो या हमारी बॉडी को कुछ नुकसान ना हो तो हम हेलमेट पहन कर चलते हैं, है ना। या गाड़ी का भी इंश्योरेंस भी कराते हैं कि कल से यदि गाड़ी में भी कुछ दुर्घटना होती है तो इतनी टेंशन हम क्यों लें, हम थोड़ा सा अमाउंट देकर वो बीमा कंपनी के सिर पर ये टेंशन दे दें। जिस तरीके से हम कहीं जाते हैं तो हमारे घर में सुरक्षा के तौर पर ताला लॉक करके जाते हैं, है ना। घर के बाहर सुरक्षा के तौर पर हम कैमरे लगाते हैं। इस तरीके का उनका एक सेशन था, बहुत ही शानदार था। वो सेशन मुझे इतना अच्छा लगा और मेरे माइंड में बैठ गया। तो बस मुझे उसी समय लगा कि अब मैं वो क्लाइंट के यहाँ जाकर आराम से उनको समझा सकती हूँ और मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भाई साहब आप ये पॉलिसी बंद मत कीजिए। बस मैं गई, उन्होंने मुझे बिठाया, चाय वाय पिलाई, नाश्ता जो भी, बैठी। फिर मैंने बोला हाँ भाई साहब बोलिए। तो बोलने लगे मैडम वो मैंने आपको फ़ोन पे बताया था कि मैं पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे दिमाग में एकदम से तो ऐसा लगा था कि मैं उनको बोल दूँ कि भैया आप 9 लाख रुपए भरने के लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन इस 1 लाख रुपए की पॉलिसी नहीं चला रहा। और शायद अगर सर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करती तो शायद मैं उस क्लाइंट को यही बोलती, और हो सकता है उसको एकदम से बुरा लग जाता कि मैंने कार बुक की है तो मैडम को क्या अच्छा नहीं लगा एकदम से इन्होंने मुझे टोक दिया। लेकिन जब मैं सर की ट्रेनिंग अटेंड करके गई तो मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं गई, मैंने उनको बोला कि भाई साहब अपन कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे पॉलिसी का बिल्कुल ज़िक्र भी नहीं किया मैंने उनको। मैंने बोला भाई साहब आप एक बात बताइए, जैसे कि आप अभी ये कार ले रहे हैं तो इसका इंश्योरेंस तो कराएंगे ही, नहीं तो शोरूम से गाड़ी आ ही नहीं सकती बिना इंश्योरेंस के। तो उन्होंने बोला मैडम हाँ ज़रूर, मैं तो 5 साल तक का इंश्योरेंस करा रहा हूँ उसका, कंपनी करके दे रही है 5 साल का। मैंने बोला ठीक है। तो भाई साहब आप 5 साल का इंश्योरेंस करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? आप इसीलिए करा रहे हो ना कि कल से, क्योंकि गाड़ी महंगी है
कल से मान लो कुछ घटना दुर्घटना कुछ भी टूट फूट होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम पास जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट ही रहेगा, लेकिन कार में जो नुकसान होगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम वो छोटा सा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पर देकर और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे उस कार का इंश्योरेंस करा के। हम कहीं पर भी जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि अरे मेरी गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, मतलब एक तरीके से टेंशन फ्री। और जैसे आप बाइक भी अभी चलाते हो तो बाइक का भी इंश्योरेंस आपने करा ही रखा होगा। तो जैसे बाइक का भी इसीलिए आपने कराया कुछ छोटा सा अमाउंट देकर टेंशन फ्री। तो जिस तरीके से अभी आपका इंश्योरेंस जो चल रहा है 30 लाख के समथिंग आपका रिस्कवर चल रहा है अभी। अब जो पॉलिसी हुई है वो मेडिकल के थ्रू हुई है, इतनी सारी रिपोर्टें हुई हैं। अब मान लो आप इस पॉलिसी को बंद कर देंगे तो इन फ्यूचर शायद एलआईसी आपको पॉलिसी दे या नहीं भी दे। कितने सब रिपोर्टों के बाद पॉलिसी दी व्यक्ति को और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। और जब हम और कल से मान लो जैसे कुछ घटना दुर्घटना होती है तो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी को ही नुकसान होगा, हमें भी तो नुकसान हो सकता है ना। तो हम गाड़ी की चिंता कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन अपने खुद की पॉलिसी अपने खुद का बीमा को बंद कर रहे हैं, हमारा रिस्क कवर ख़त्म कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा सोचिए और क्या करना है देखिए। तो जब मैंने उनको और भी सर ने जिस तरीके से समझाया था कि लॉक का जो उदाहरण दिया था वो भी मैंने उनको समझाया, बहुत प्यार से अच्छे से समझाया। और ज़्यादा पॉलिसी का नाम तो लिया ही नहीं। ऑटोमेटिक ही लास्ट में बाप बेटे दोनों बोलने लगे कि नहीं नहीं मैडम, बस हम लोग तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो सर के इस आइडिया से मेरे 1 लाख रुपए की प्रीमियम की जो पॉलिसी थी वो लैप्स होने से बच गई। थैंक यू पाटले सर, थैंक यू वेरी मच आपका।